नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी की बटन जरूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट 3 यानी चैप्टर 1 पर तीसरा वीडियो विद्युत क्षेत्र, यानी इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पर चर्चा करूंगा। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, अर्थात उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी स्वतंत्र आवेश को रख दें तो वह जिस मार्ग पर आवेश चलता है वहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब देखिए चित्र में, आप देख रहे हैं चित्र ए में एक धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। क्या है? एक धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। यदि इस धन आवेश के पास किसी अन्य धन आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वह प्रतिकर्षण के कारण अनंत तक सीधी रेखा में चला जाएगा। अतः किसी एकल धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाती, यानी एकल धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी अनंत तक क्या होती है? चली जाती हैं। जबकि किसी एकल ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश यदि छोड़ दें तो आकर्षण के कारण वह अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश के पास पहुंच जाता है। अतः क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश के पास आ जाती हैं। यह है चित्र भी। यदि एकल धन आवेश है तो धन आवेश से चलकर अनंत तक, यदि ऋण आवेश है तो अनंत से चलकर ऋण आवेश के पास क्षेत्र रेखाएं आ जाती हैं। अब है चित्र सी। देखिए चित्र, अभी तक हम लोगों ने देखा एकल धन आवेश तथा एकल ऋण आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। धन आवेश यदि है तो उससे चलकर अनंत तक जाती है, यदि ऋण आवेश है तो अनंत से चलकर ऋण आवेश के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं। अब हम देख रहे हैं कि चित्र सी में दो बराबर धन आवेश यानी सजातीय आवेश है, उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। और मान लीजिए ये धन आवेश है, ये गोला है तो रेखाएं क्या त्रिज्य निकलती हैं, ठीक, यानी यह गोला है तो इसके सीधे लंबवत निकलती हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, प्रतिकर्षण के कारण जो है, प्रतिकर्षण के कारण रेखाएं क्या हैं, मुड़ जा रही हैं। रेखाएं क्या हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इन सजातीय आवेशों की जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब यदि दोनों बराबर हैं तो इसके ठीक मध्य में एक बिंदु यह ना मिलेगा जो इस पर यदि किसी स्वतंत्र धन आवेश या किसी आवेश को छोड़ देंगे तो यह न इधर जाएगा न इधर जाएगा, यानी यहाँ स्थिर रहेगा। तो इसको उदासीन बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इस पर यदि कोई आवेश यहाँ रख दिया जाए स्वतंत्र रूप से तो उस पर कोई बल का अनुभव नहीं होता है, किसी बल का अनुभव नहीं होता है। ये है समान सजाती आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं
जो क्या रही, एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण क्या कर रही हैं, फैला रही हैं। और इस चित्र डी में हम देख रहे हैं दो बराबर विपरीत आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, वो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। और यहाँ जब सजाती हैं तो क्षेत्र रेखाएं जो हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो फैल रही हैं, लेकिन जब बिजाती हैं यानी असमान हैं तब क्या होता है, सिकुड़ती हैं। तो इसका मतलब जब सिकुड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ते हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल आवेश के द्वारा, समान आवेश के द्वारा तथा विपरीत आवेश के द्वारा क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आपने देखा ही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती हैं। जो दो क्षेत्र रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कदापि नहीं काटती हैं, क्योंकि उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जहाँ कटान बिंदु होगा वहाँ दो स्पर्श रेखाएं होंगी, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है उस बिंदु पर, बल्कि दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। यानी उस बिंदु पर यदि किसी स्वतंत्र आवेश को रख देंगे तो उस पर दो दिशा में बल कार्य करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही दिशा में कार्य करेगा। क्षेत्र रेखाएं, तीसरा, क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता। अभी हमने बताया क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की चेष्टा करती हैं, जिसके कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की चेष्टा करती हैं, जिसके कारण सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि वह नॉर्थ सिरे से निकल करके दक्षिणी सिरे पर समाप्त होती है और उसके अंदर भी रहती हैं, तो वो बंद होती हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। नमस्कार।